एक बार मदीना शरीफ में कहत साली हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के 100 ऊंट माले तिजारत के आ रहे थे। कितने ऊंट? फिर बोले कितने? 100। याद तो हो गए ना कितने? 100 ऊंट आ रहे थे। लोगों ने कहा उस्मान आप सखी हैं, नहीं आपके पास ऐसे दौर में भी जबकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, 100 ऊंट माल के आ रहे हैं, ऐसा करो वो हमें बेच दो। तिजारती लोग आगे कि हमें बेच दो। आप फरमाने लगे कितना मुनाफा दोगे? उन्होंने कहा 1 गुना। फरमाने लगे नहीं बेचूंगा। दूसरा तिजारती आया, मुझे बेच दो। कहा तू कितना मुनाफा देगा? उसने कहा 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। बात बढ़ते बढ़ते 5 गुना पहुंच गई कि मैं आपको 5 गुना दूंगा इसका। आप कहने लगे मैं उसे बेचूंगा या उसे दूंगा जो मुझे 10 गुना देगा, जो मुझे 10 गुना, जो मुझे 10 गुना देगा। लोग कहने लगे ऐसा कौन है जो तुम्हें 10 गुना दे दे? सुबह तक ऊंट आ गए हजरत उस्मान गनी के। आपने 100 ऊंटों का माल उतारा। 100 ऊंटों का माल 100 कंटेनरों का माल समझिए आज के दौर का। हाँ 100 ऊंटों का माल उतारा और उतारने के बाद कहा जाओ मदीने में ऐलान कर दो, जिसे भी जरूरत है उस्मान का दरवाजा खुला है, अपनी जरूरत से ज्यादा भर के लेके चला जाए। ये थी हुजूर के गुलामों की सखावत का दरवाजा खुला है, लोग आते भर के लेके जाते। तिजारती आ गए, कहने लगे उस्मान तुमने तो ये कहा था उसे दोगे जो 10 गुना देगा। कहने लगे उस्मान कभी घाटे का सौदा नहीं करता, उस्मान कभी घाटे का सौदा नहीं करता। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बात ये तुम 5 गुना दे रहे तो रब ने 10 गुना देने का वादा किया। सुभान अल्लाह। रब ने 10 गुना देने का वादा किया है। क्या हमारा भी ईमान इतना मजबूत है? अल्लाह पे इतना मजबूत अकीदा है हमारा? डर लगता है ये 10 चले गए तो आएंगे कहां से? 100 दे दिए तो गुजारे कैसे होंगे? मर जाएगा, मकान गिर जाएगा 100 रुपए देने में। नहीं, अल्लाह से तिजारत करो। अल्लाह फरमाता 1 दोगे हम 10 देंगे। और ये इंतहा नहीं, ये इब्तिदा है, वरना वो चाहे तो 1 के बदले में 70 भी दे सकता है। वो चाहे 1 के बदले में 700 भी दे सकता है, 7000 भी दे सकता है। इससे बेहतर जगह क्या होगी लुटाने के लिए? आज बंदे सोचा करते हैं मरने के बाद बेटा तीजा करा देगा, मरने के बाद पोता 40वां करा देगा। लेकिन सुन, कभी कब्रिस्तान जाके देख लिया कर, कितनी कब्रें बैठी हुई हैं, तख्ते गल गए, आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। लोग अपनों की कब्रों पे जाते हैं, ताजा कब्रों पे हाथ उठा के दुआएं करके आ जाते हैं। कितनी 50 साल की ऐसी पुरानी कब्रें होंगी कि उस पर मिट्टी डालने वाला भी नहीं है। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद लोग तेरा मजार बनाएंगे या तेरे बाद 7 पुश्तें तेरी कब्र पे आती रहेंगी? नहीं, कोई कब्र पे आने वाला नहीं प्यारे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई तुझे याद रख के रोने वाला नहीं है। बहुत रोएंगे तो 40वें तक रो लेंगे और तेरी याद आएगी तो बरसी तक आएगी। उसके बाद कोई तुझे याद करने वाला नहीं होगा, उसके बाद कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा। आओ आखिरत की तैयारियां कर लो। मरने के बाद तो ये तीजे के बाद हाथ धो के बैठ जाते हैं, 40वें के बाद कोई याद करने वाला नहीं होता। मुझे बता तो सही, तेरे हाथ में कलम बाप की मेहनत से आया, तेरी जबान में ताकत माँ के लुकमों से आई है, तेरे कदमों में चलने की हिम्मत माँ के दूध से आई है। परसों गुजर गए माँ को कब्रिस्तान गए हुए, पता कितनी बार उसकी कब्र पे गया है। परसों बीत गए बाप को दफन हुए, पता तो सही कितनी बार उसकी कब्र पे दुआ करने गया है। ओ यार, महीने बीत जाते हैं, हम तो कब्रिस्तान की तरफ रुख नहीं करते। अगर याद है तो हमें दुकान का रास्ता याद है, अगर याद है तो बिजनेस के तरीके याद हैं, अगर याद है तो फायदे के तरीके याद हैं, अगर याद नहीं तो माँ की कब्र का रास्ता याद नहीं, अगर याद नहीं तो बाप की कब्र का पता याद नहीं। हाँ प्यारे, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, तेरे जाने के बाद कोई तेरा साथ देने नहीं आएगा। आज अपने जीते जी अपने हाथों से काम कर जाओ। कितने लोग तो ऐसे हैं कि मरने के बाद उनके नाम की पेटियां रखी गई, उनके नाम के लंगर चलाए गए, 40वें में बस्ती को खाना खिलाया गया। लेकिन एक बात तुझे बता दूं प्यारे, अगर अपनी आखिरत का इंतजाम करना है तो सुन, मरने से पहले एक दिन मदरसे का चक्कर लगा लिया कर, महीने में 1 मर्तबा मदरसे में आया कर। कभी इन कुरान पढ़ने वालों को देख, ये कहां बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर बैठने की जगह पर फटा हुआ बोरिया पड़ा है तो उसको देख, उसका इंतजाम कर दे। अगर ये कुरान पढ़ने वाले गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं तो माँ बाप का इसाले सवाब के लिए एक पंखे का इंतजाम कर दे। अगर ये गर्म पानी या ताजा सादा पानी पी रहे हैं तो
तेरे बच्चे तो एसी का ठंडे हवाओं में रहे और फ्रिज का पानी पिए। ये कुरान पढ़ने वाले, इनके लिए ताजा पानी तक में असर नहीं होता। तेरे बेटे एसी में सोया करते हैं, इनके लिए हाथ वाले पंखे तक में असर नहीं है। अगर आखिरत का इंतजाम करना चाहते हो तो कभी मदरसे में आया करो, हजरत का हाथ पकड़ो, चक्कर लगाओ इन तलबा की तरफ। अगर कोई गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ रहा है तो वहां पे पंखे का इंतजाम कर दो। अगर बच्चों को प्यास लगी है तो पानी का इंतजाम कर दो। अगर कोई गरीब तालिब इल्म है, पहनने के कपड़े नहीं है तो उसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दो। अगर किसी के पास फटी किताब है तो उसके लिए नई किताब का इंतजाम कर दो। दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, अगर तेरी मेहनत के दिए पैसे से इनके सर के ऊपर पंखा लग गया, जब ये नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, गर्मी से पसीना आएगा, उधर पंखे का राउंड घूमेगा, हवा का झोंका हाफिज के सीने पे आएगा, ठंडी हवा हाफिज को लगेगी, पसीना सर्द होगा, सीना तसल्ली पाएगा। अगर तू कब्रिस्तान में होगा, कोई दुआ करे ना करे, इधर पंखे की हवा आएगी, उधर कब्र में खुदा जन्नत की हवाओं का इंतजाम फरमा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत मुफ्ती हम्मा साहब किबला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, आखिरत का इंतजाम कर लो, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत कर लो। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज बन गए, मुकद्दर वाली हैं वो बहनें जिनके भाइयों के सर पे आज ये तकमील हिफ्ज कुरान का ताज रखा गया। हाँ, आज उस बाप की मेहनत रंग ले आई जिसने मजदूरी को गवारा किया, बेटे को कुरान से जुदा करना गवारा न किया। हाँ, आज उस बाप की मेहनतें रंग लाई हैं। खुदा की कसम कि आज उस बाप का सीने में दिल बार बार उछलता ना होगा। खुदा तेरा शुक्र है, आज तूने वो दिन दिखा दिया जिस दिन के लिए मैं रातों में उठ के आंसू बहाता रहा। आज नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने बेटों के लिए मेहनतें की और आज बेटों ने बाप को वो तोहफा दे दिया जो दुनिया का कोई अमीर बेटा अपने बाप को नहीं दे सकता। हाँ, कोई बेटा प्याज गांव का रहने वाला, प्याज गांव के रहने वाले, इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर आप दे नहीं सकते बोल तो सकते ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर सफीरुद्दीन साहब इन्होंने 1100 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलते हो, लो ये चंदे का तुम लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, मगर बोल तो दो अल्लाह के बंदो, बेशक सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब जिंदाबाद, अल जामिअतुल कादरिया शरीफिया मजहरुल उलूम कोयलारा जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, नसीब वाले जिनका पैसा कुरान वालों के लिए लग रहा है। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। हाँ, किसी का नापाक पैसा रब को पसंद नहीं है। अपने वालिदैन मरहुमैन के नाम पर, अपने 700 सर अपने वालिदैन के नाम पर सैफुद्दीन साहब 1000। क्या नाम है? सैफुद्दीन साहब सुभान अल्लाह। अपने सास ससुर और अपने वालिद और वालिदा सुभान अल्लाह। मुझे सच बता, दिल पे हाथ रख के, अब जब फरिश्तों ने इनके माँ बाप को मुबारकबाद दी होगी तो इनके बाप ने पूछा ना होगा, फरिश्तों मुबारक की बात किस बात की है? फरिश्तों ने कहा होगा ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिसने तेरे नाम से कुरान के लिए 1000 रुपए पेश कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो खुदा की कसम याद रखना, माँ बाप सिर्फ जमीन के ऊपर काम नहीं आते, माँ बाप जमीन के अंदर भी काम आया करते हैं। अगर लगता है माँ बाप के दूध का एहसान है, बाप की मेहनतों का एहसान है, तो फिर बंदे की जिम्मेदारी बनती है उसकी छोड़ी हुई जायदाद खा सकता है, उसके नाम पे 1000-1100 रुपए मदरसे के लिए नहीं दे सकता। अल्लाह सलामत रखे उन बेटों को जो माँ बाप के इसाले सवाब का इंतजाम करते हैं। माशाअल्लाह भाई सफीरुद्दीन साहब ने 1000 रुपए अपने माँ बाप और सास ससुर की जानिब से, सुभान अल्लाह। सास ससुर समझ रहे हैं ना? सास ससुर कौन होते हैं? ये किबला क्या बैतुल मुकद्दस ही कह दो। जी जी, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। हाँ, किबले से तो समझ ही जाएंगे ना। ये वो हैं जिन्होंने बेटी तुम्हें मुफ्त में दे दी। समझे इस बात को भी। आज बंदा डिमांड करता है
सूफिया खातून अपने वालिद मरहूम के नाम पर। माशाअल्लाह, बेटी बेटी होती है सूफिया खातून। अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे। इस बेटी ने अपने वालिद मरहूम की जानिब से 800 रुपए 750 रुपए सुभान अल्लाह कुरान की खिदमत के लिए पेश किए हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, बेटी बेटी होती है। वो तुमने बेटी नहीं देखी है? सुभान अल्लाह। कर्नाटक की बेटी, सुभान अल्लाह। कहाँ की? केरला की बेटी। जी, वो बेटी नहीं देखी तुमने? बेशक। उस एक बेटी ने पूरी दुनिया कुफ्र का कलेजा थर्रा दिया। हाँ, अल्लाह उस बेटी को भी सलामत रखे और अल्लाह इस बेटी को भी सलामत रखे। डॉक्टर सिराज 500 माशाअल्लाह। ये हमारे एक भाई हैं जो ये 750 बहन सूफिया खातून। सूफिया हाँ, खातून अच्छा, देने हाँ, वाले हैं। ये भाई ये कोई हमारे भाई दे के गए हैं 750 रुपए। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह इस भाई को भी सलामत रखे सुभान अल्लाह। इन्होंने भी 750 रुपए पेश डॉक्टर किए। सिराज, और डॉक्टर सिराज साहब, अल्लाह इनके हाथ में शिफा अता फरमा दे। आमीन। हाँ, इन्होंने 500 रुपए माशाअल्लाह मुस्तफा के घर के लिए पेश किए हैं सुभान अल्लाह। हाँ, एक वक्त अगर गोश्त ना खाएंगे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह कबूल फरमा लेगा तो 100 रुपए में बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, फिक्र ना करें कल अंडा मुर्गी मछली कहां से आनी है। 500 रुपए डॉक्टर साहब ने पेश किए। अल्लाह ताला इनके भी इस नजराने को कबूल फरमाए। जो भी माँ बहन बेटी हुजूर के घर के लिए देना चाहती हैं वो हिस्सा लें। और जवानों से गुजारिश है तुम भी अपनी कमाई को खर्च किया करो। हाँ, कयामत के दिन अपने हाथ का दिया काम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मत कहना अब्बा ही दे गए थे। अब्बा को अब्बा का सवाब मिलेगा, बेटे को बेटे का सवाब मिलेगा। आपने बड़ी मेहनतों से ये इदारा चलाया और ये आपकी मेहनतों का फल है। और मैं इन फारिगीन से भी गुजारिश करूंगा, कुरान पढ़ने वालों से जो फारिग हुए हैं, बेटे यहां से जाने के बाद जब तुम अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा के दुआ किया करो ना, तो इन गांव वालों को मत भूल जाया करना। इनके लिए भी हाथ उठाया करना। माँ बाप ने तुम्हें पैदा जरूर किया है, लेकिन खाना खिला के कुरान पढ़ाना इन गांव वालों का काम है। सुभान अल्लाह। 250 रुपए से इस जलसे की खिदमत किया है। मौलाना की खिदमत को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। मौलाना अलीमुद्दीन साहब, इन्होंने 200 रुपए अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। ने 500 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर। अब्दुल रकीब भाई, इन्होंने 500 रुपए। सुभान अल्लाह। और यार ये 500 रुपए 1000 की औकात क्या है। हमारे माँ बाप ने कितनी बार हम पे लाखों खर्च किए होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। बाबू ने 100 रुपए से इस के जलसे लिए की खिदमत किया। मौलाना की खिदमत को कबूल फरमाए। बाप एक बेटे की राहत के लिए नोट नहीं जान तक दाव पे लगा देता है। आज बाप कब्र में लेटा है तो बेटे की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बाप की राहत के लिए 100 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिया। मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। हाँ, मैं गुजारिश करूंगा जिन लोगों ने अब तक नहीं दिया है, जिसको जो भी देना है, अपने पास कोई 50 रुपए इस बाबू ने दिया है। मौला कबूल फरमा। जिसको हाँ मेरे हाथ में दें न दें, यकीन जानो मेरे हाथ में दोगे कोई नतीजा नहीं, मगर इतना जानता हूं मेरे देखने से कुछ हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफा देख लेंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर देखेंगे तो बेड़ा पार हो जाए। मौला उनकी खिदमत को कबूल फरमा। हाँ, जिन लोगों को भी आज नहीं कल नहीं परसों इदारे की ताउन करते रहिए, मदरसे की आप मदद करते रहिए। दुनिया दुश्मन बनी है इदारों की, हमें कांधे से कांधा मोहम्मद ने लगाना है। अपने वालिदैन के नाम पर 200 रुपए दिया है। मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। माशाअल्लाह, ये इंतजाम हुआ आपके पैसे से। इंशाअल्लाह इस पैसे से कुरान वाले खाना भी खाएंगे। इनके पंखों का भी अल्लाह चाहेगा तो इंतजाम होगा। हाँ, तुम्हें क्या पता, अगर दरवाजे पे कुत्ता भूखा आ जाए अगर उसे खिला दो तो रब राजी हो जाता है। पता तो सही, अगर भूखे कुत्ते को खिलाने में इतनी नेकियां हैं तो कुरान पढ़ने वालों को खिलाने में कितनी नेकियां मिलती होंगी। हाँ, इनके खाने का इंतजाम किया करो, अपने घर पे इन्हें मेहमान बनाया करो। सायरा ने अपने माँ बाप के नाम पर 100 रुपए दिया है। मौला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमा। आमीन। और भी कोई रह गया भाई देने से? जो रह गया हो वो उठे और रह अपना हिस्सा गए जरूर ले ले। हजरत के मुबारक हाथ पर देके जाएं। बाहर से आए हुए मेहमान हैं और बाहर से आने वाले मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तो जो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीनी कमेटी को। इन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया, आपके बैठने का इंतजाम किया, आपके सारे इंतजामात किए। खुदा की कसम ये सारी कुरान की बरकतें हैं, ये सारी कुरान की बरकतें हैं। एक बात बता दूं,
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तो सही, आपका स्टेट कौन सा? ये बंगाल है ना? बंगाल है ना? ये जहां हम बैठे बंगाल में बैठे, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, इन्होंने बिहार से आए हैं, 1000 रुपए मुस्तफा के घर के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ, इतनी खिदमत के बाद अगर बंदा कोई कर जाए ना तो नारा लगा देना चाहिए था तुम्हें तो, मगर अल्लाह सलामत रखे, तुम सुभान अल्लाह ही बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुप जाइए हजरत, हमेशा इनकी ठेकेदारी आप अपने सर न लो, ये कौम बड़ी बिगड़ गई है। अपने हिस्से के काम खुद करो, जरा आप बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान अभी आवाज नहीं निकली है, जवानी इतनी ठंडी है, सुभान अल्लाह तक नहीं निकल रही, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, डॉक्टर साहब ने 1000 रुपए मुस्तफा के घर के लिए पेश किए। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, आशिक अभी आ रहे हैं, दीवाने भी उठ उठ के आ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं हाथ डालें कि ना डालें जेब में। मर्जी है तुम्हारी, जेब में हाथ डाल ना डाल, वो चाहेंगे तो घर से देने के लिए आ जाओगे। हाँ माशाअल्लाह, मोहम्मद मंजूर आलम साहब, इन्होंने 1000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, मंजूर आलम साहब ने 1000 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी इस नजराने को। मोहम्मद इसहाक साहब माशाअल्लाह, इन्होंने अपने वालिद के नाम से 500 रुपए पेश किए हैं। ये होते हैं लायक बेटे। हाँ, लायक बेटे वो नहीं है जो कह दें यार आजम भाई एक अम्मा की शान में शेर पढ़ दो, आजम भाई ने पढ़ दिया, उनने उठ के यूं 100 की गड्डी उड़ा दी, दुनिया कह रही वाह 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 वाह, माँ का आशिक है ना। ये माँ का आशिक नहीं, माँ का आशिक ये है जो जाने के बाद सबके दे के गया है, और इसलिए नहीं दुनिया अमीर कहे, इसलिए दे के गया अल्लाह मेरी माँ को कब्र में राहत अता फरमा दे। लायक बेटे बनिए माँ बाप। माशाअल्लाह, बालूगंज से हमारे एक भाई आए हैं, उन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे इन भाई के भी इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी नस्लों को आबाद फरमाए, इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हजरात, ये ताउन का जो रास्ता है बंद नहीं है, अल्लाह तौफीक दे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी मन चाहा करे ना, हुजूर के घर का चक्कर लगा लिया करो, मदरसे का चक्कर लगा लिया करो। हुजूर के घर की जरूरतें पूरी करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करना मदीने वाले मुस्तफा का काम है, हुजूर का काम है। तो ये काम अपनी जिम्मेदारी पे कराएं और कुरान की तालीम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करें। दुनिया मिटाने पे लगी है, हम दुनिया को बता दें तुमने पाबंदी कुरान पे लगाई, हमने इस साल हमें मदरसे ने 12-13 कुरान के कारी अता कर दिए हैं, हाफिज कुरान अता कर दिए हैं। ये हाफिज 12 नहीं बल्कि ये 12 इदारे दे दिए हैं। ये जहां बैठेंगे उसी जगह पे 12 इल्म के चश्मे फूटेंगे, उसी जगह पे इल्म का दरिया बहेगा, और जिसने इनकी पढ़ाई में 1 रुपया भी खर्च किया है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उसको उसका अजर अता जरूर फरमाएगा। तो ताउन करें, इदारे का, मदरसे का ख्याल करें। यकीन जाने मैं ये समझता हूँ अक्सर जलसे तो यूं कामयाब हो जाते हैं कि इनकी नकाबत होती है, ये सच्ची बात है। भाई मुबारक हुसैन मुबारक और कौसर अकमल साहब, ये बड़े बड़े लहजे आपने सुने, और मेरे भाई खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, आपने इनका भी पुरबहार खिताब सुना। हालांकि मेरी भी ख्वाहिश रहती है मैं भी भाई इम्तियाज साहब का किसी दिन खिताब सुनूं, लेकिन मेरी नसीब में बनने ही ताजिया लिखा होता है, रख दिया जाता है, भाई तुम्हें आखिर में उठा के लाया जाएगा, तुम पे चादर चढ़ाई जाएगी। कोई मसला नहीं, फिर भी शुक्र है आज मुझे बीच में मौका मिल गया। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह इन जलसे वालों को सलामत रखे, जिनके दिल में इतना प्यार मेरा आ गया, मुझ पर रहम आया कि मुझको इस वक्त ये माइक दे दिया गया। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर खतीब को पसीना आए तो बूंद दो बूंद आपको भी पसीना आना चाहिए। क्या राय है? और ये जो आगे वाले बैठे ना, बिल्कुल आप उसी तरह के जिस तरह ड्राइवर की साइड वाली सीट पे कोई बंदा बैठा होता है। अगर ड्राइवर वाली सीट पे बंदा सोने लगे ना, तो ड्राइवर कह देता भाई मुबारक भाई पीछे जाइए। मुबारक भाई कहते मेरी गाड़ी आगे बैठूंगा, वो कहता गाड़ी आपकी है लेकिन कानून है ड्राइवर के पास बैठ के सोया नहीं जाता है। क्यों? कि अगर ड्राइवर के पास सो तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है।
अगर उसे नींद आ जाए तो फिर गाड़ी किधर जाएगी? पता है कहां जाएगी गाड़ी? अगर जानते तो फिर आप जो सामने बैठे ना, खुदा के वास्ते जरा आप बोल के दिखाएं, कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, जिन जिन लोगों ने लंगर खाया है, और अपना तो उसूल है यार, कहीं भी खाए खाते हुजूर का ही, हुजूर ही का खाते। मैं अक्सर कहता हूं खाते हैं तेरे दर का। अभी आशिकों से आवाज आनी चाहिए, खाते हैं तेरे दर का। जियो बेटे जियो, सलामत रहो, खाते हैं तेरे दर का। जो लोग खड़े ना, ये भी हुजूर के ना, ऐसा तो नहीं है जिन्हें बैठने जगह मिल गई वो किराया देंगे, जो खड़े रह गए वो किराया नहीं देंगे। मसला ही कोई नहीं यार, जो खड़े ना उनके लिए प्यारी बात कह दो। घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना अब्बा ये तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। यकीनन वो अच्छी माओ के लाल हैं जो जलसे को खड़े होकर भी सुनने तैयार है। और दुनिया इसी चीज से हैरत में है, ये कौम अपने नबी से कितना प्यार करती है। और यार अगर इनको 2-2 हज़ार बांटने के लिए किसी अमीर के दरवाजे पे लाइन लगानी पड़े तो ये 5 मिनट खड़े होने तैयार नहीं, नबी के जलसे में घंटों खड़े रहते हैं। आखिर इश्क क्या है? तो बरेली से आवाज आती है, पैसे से ना तोलना, हमारा इश्क ये है, इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। मैं इतने बड़े मजबे को सलाम करता हूं, कोई भी ना इतनी देर तक एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता। बैठेगा बोलो। जो लोग ये समझते हैं ना ये कौम हमारे कर्म पे पल रही है, वो गलत सोचते हैं। हम कल भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते हैं। और आपस में फूट डालने वालों, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है ये भीड़, ये तो सरहदें पार करके आई है। पहले किसी ने नेपाल को पार किया, फिर भारत में आया और भारत वालों ने इस्तेमाल किया। इस मजमे ने बैठ के बता दिया, जब मुस्तफा वाले बैठा करते हैं तो न मुल्कों के फासले रहते हैं न नस्लों के फासले, कोई फासला नहीं। हाँ, कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, और कभी हाथ पकड़ के दे या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारा झगड़ा भारत के मुसलमानों से है, ये विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में है, होश में, तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को यह बता दिया ये खित्ता तुम्हारा पूरा मुल्क है, ये दुनिया तुम्हारी सल्तनत है। हिंदुस्तान नहीं, कायनात के किसी कोने पर रखने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला है और नबी की जात की बात आएगी तो मुल्क नहीं, सरहदें नहीं, दीवारें छोटी पड़ जाएंगी। गुलाम एक जगह नजर आएंगे, सब एक जगह नजर आएंगे, आज एक जगह खड़े हैं। लेकिन तुमसे गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ, घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नफरतें हमारे घरों में कितनी है, इतना बड़ा मजमा जलसे में, मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे में हम दूसरे देश से चल करके आ गए, इंडिया वालों ने इस्तेमाल करके दिखा दिया। जरा लेकिन सच बताइए, हमारे बीच किसी की नफरतें नहीं है? भाई भाई से नाराज नहीं इतने बड़े मजमे में? कितने ऐसे होंगे जिसे सालों बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिसे महीनों बीत गए होंगे बाप से नहीं बोला होगा। ये जिंदगी हमारी
डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तब भी न होगी दास्तानों में। आज भी ये नफरत है। कसम खुदा की, हुजूर आए ना तो इतना प्यार दिया, दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार भूल गई, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है। आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना और चार यारों में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह भिलिया कद्दू जैसा बना लेते, सूझा हुआ मुंह, ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता, कहा था पूछना जरूरी है क्या? ये लहजे हमारे बाप से। और अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है तो हंस के जवाब हम देते। ओ भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निफाक कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम परायों के भी नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को मुंह चढ़ा के दिखाना, ये गलत है। सफों के बीच में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार बांटो। उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी, अखलाक देख पैगंबर इस्लाम का। और तुझे बताऊं, ईरान से एक बच्चा माँ की गोद में किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावत में जा रहा था, डाकुओं ने कब्जा किया, हमला किया, माँ की गोद से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए। लाने के बाद मक्के की बाजार में बच्चे की बोली लग रही है। जब बाजार में बच्चे की बोली लगी, हजरत खदीजतुल कुबरा खादिम बाजार में गुलाम खरीदने गया था, जाकर के उसने उसी बच्चे को खरीदा। खरीद के लाने के बाद खदीजतुल कुबरा के हवाले कर दिया। बहुत और से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज नफरतें देखो, पैगंबर का किरदार देखो। खदीजतुल कुबरा की बारगाह में गुलाम पेश किया गया है, आपने गुलामी के तौर पर बच्चे को रखा। फिर उसके बाद आप निकाह करके हुजूर की खिदमत में आई है। जब सारी दौलत हुजूर को दी है, उसके बाद गुलाम भी हुजूर को दे दिया गया। खदीजतुल कुबरा ने गुलाम हुजूर को दिया। जानते हो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो गुलाम है हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, आका की खिदमत में रहने लगे। अब मुझे बता तो सही, जिसका बेटा गुम गया हो उस माँ की रात कैसी कटती होगी, जिसका बेटा चला गया हो उसके बाप की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। माँ बाप इनको भी रोते हैं, शाम को भी रोकते हैं। एक दिन यमन का काफिला, ईरान का काफिला मक्के के बाजार में आया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा, देखने के बाद पहचान लिया, ये तो वो बच्चा है जो हमारी बस्ती का रहने वाला है। इसके बच्चे में इसके बाप बेकरार है, माँ रोती रहती है। वापस गया काफिला, जाकर के कहा था, सुनो हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे को मक्के की गलियों में देखा है। इतना सुना, बाप बेकरार हो गया। पता चला वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। और यार बाप बाप हुआ करता है। अगर डॉक्टर ये कहते बच्चे की जिंदगी बच जाएगी लेकिन तेरी सारी कायनात खर्चे में आएगी, बाप सब कुछ बेच देता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, अपने आप को बेच देता है ताकि बच्चा बच जाए। और यार ये बाप का जिगर होता है। फिर जवान मुझे तो बता, जब डॉक्टर ने ये कहा था तेरे बाप को ब्लड की जरूरत है, तू मुंह चुरा के चला गया, मुझ में कम ब्लड है और हया नहीं चाहिए। ये बाप है, बाप ब्लड तो क्या है, अगर जान भी देनी पड़े हंस के दे दिया करो। और ये कहा करो जान देती हुई किसी की तो थी, हमको ये कह के हक अदा ना हुआ। किया करो, बाप की कदर किया करो। कहां गई इज्जत है बाप की? किधर गई बाप की कदर? आज कोई बाप को बाप कहने तैयार नहीं। ससुर को मुंह फैला के बाप कह देता है और बाप को कहता कहां गए जी? शर्म नहीं आती? इन्हें जी कहता है, बाप के बाप। नसीब है तुझे खुदा ने बाप कहने का मौका दिया है, वरना कितनों को तो बाप कहने का मौका तक न मिला। ज़बानें तरसती रह गई, काश मैं किसी को बाप कह के आवाज देता, कोई मुझे बेटा कह के आवाज देता। हाँ जवानों, हमें पता नहीं चला कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आएगा। अगर बाप ना होता तो जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हमें याद होता, एक एक मिनट का। जवानी कब कैसे आ गई उन्हें पता नहीं चलता, जिनके सर पे बाप होता है। कभी यतीम से पूछ बाप के बगैर कैसी कटती है। पूछना जाके, किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना, बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है? वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। आज बाप है तो कदर करो, इज्जत करो। बाप बाप होता है, हस्ती मिटा देता है औलाद के लिए बाप। हस्ती आज जो 6-6 जगह से फटी पैंट पे पहन के टहलते गए हम, पता नहीं ये किस पैसे से खरीदी गई है,
कितनी मेहनत से हमारे बाप ने कमाया है। और कभी रोड पे बाप को मजदूरी करते देख, कभी लोगों के चौराहों पे लोगों के सामने बाप को गालियां खाते देख। उसने तुझे पालने के लिए कितने लोगों के ताने सुने, कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके तुझे जवानी का तोहफा मिला है। आज जवानी का रोब बाप को दिखाते हैं, पावर जवानी की बाप को दिखाते हैं। हया आनी चाहिए। बाप वो होता है जो औलाद के लिए अपनी जात दे देता है। जाओ कभी हॉस्पिटलों में जाके देखो, बाप के लिए, औलाद के लिए बाप क्या कहता, कहता डॉक्टर मेरा पूरा खून निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी किडनी निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो। पूछना इस बाप से, क्या तुझे जीने की तमन्ना नहीं? क्या तू दुनिया को प्यार नहीं करता है? क्या दुनिया का ऐश तुझे पसंद नहीं है? वो कहता सब कुछ पसंद है, लेकिन बेटे के बगैर कुछ भी पसंद नहीं है। अगर बेटा नहीं तो जिंदगी नहीं। ये बाप का प्यार होता है औलाद से। और औलाद को देखो, कुछ दिन पहले की बात है, बेटे ने माँ को छत से जाकर फेंक दिया, इसलिए कि उसकी खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मुझे पता तो सही, अगर माँ बाप को मारने के बाद तुझे तो रोटी मिल गई तो क्या मिल जाएगा? अगर जन्नत में जाना चाहते हो, इनकी इज्जत किया करो। अगर ये राजी हो जाएंगे तभी पैदा करने वाला खुदा राजी। इज्जत करो बाप की, कदर करो बाप की। हाँ, पीर पीर अपनी जगह बेशक पीर शान वाला, लेकिन बाप भी अपनी जगह बाप है। कहते मेरा बाप मेरे सामने अकड़ के बोलता, तुझ में है क्या जो तेरे आगे दब के बोले? बाप के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है। उसके घमंड के लिए इतना काफी है कि वो बाप है। और कभी ये ना कि मेरा बाप अकड़ के बोलता है। नसीब वाले हैं जिन्हें बाप थप्पड़ मारा करते, मुकद्दरों वाले हैं जिन्हें बाप डांटा करते। आज हमें बुरा लगता है ना, हम रात को 3 बजे आते तो कहते हैं मैं अपने बाप की भाषा से परेशान हो गया, 3 बजे घर में आऊं, कदम रखने से पहले कहते कुत्ते की तरह सोते हैं, कुत्ते की तरह कदम रखने से पहले जाग जाते। और कहते हैं इतनी रात को आया है, जालिम ये सोया नहीं था, जब से तू गायब था तेरा बाप सोया ही नहीं था। ये तो इंतजार में था, बेटा आएगा तब सोऊंगा, बेटा आएगा तब सोऊंगा। तुझसे किसने कह दिया इसने नींद निकाली है? नींद इसे तब आती जब तू बिस्तर पे लेटा होता, नींद से तब आती जब तू घर के अंदर होता। 2 बज गए तू नहीं आया, तू यारों के साथ महफिलों में मस्तियां करता रहा, पार्टियों में मौज करता रहा। जब बाप ने कहा कहां था तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे भी समझ है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है, तुझे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं है, तुझे कोई तमीज नहीं है। तू क्या जाने अच्छा क्या होता है, तुझे क्या पता क्या बुरा होता है। आज बाप की आवाज तुझे कुत्ते की आवाज लगती है, आज तुझे बाप की आवाज से नफरत है। निकले मेरी बात, नोट करके चला जा। कल जब यही बात जनाजे में लेटेगा, सफेद कपड़ा पहन के निकल जाएगा और तू आधी रात को घर में आएगा, तुझे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई आवाज देने वाला ना होगा। उस दिन तू रो के कहेगा काश आज बाप होता, आज आवाज देने वाला होता। याद रख, चारपाई तो होगी लेकिन आवाज देने वाला ना होगा, लाठी तो होगी कोई पकड़ के चलने वाला ना होगा, घर तो होगा कोई टोकने वाला ना होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने आज किस चीज को खो दिया है, आज कौन सी दौलत तूने खो दी है। अगर बाप है तो इज्जत किया करो, कदर किया करो। याद रखो हर किसी को बाप नहीं मिलते, बाप उसको मिलते हैं जिसके नसीब आला हुआ करते हैं। हाँ, उसे बाप मिलते हैं जिसके नसीब आला होते हैं, जिसके नसीब बुलंद होते हैं। बाप बाप है ना। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत में बचपन था। हजरत हारिसा को पता चला मेरा बेटा मक्के में कैदी बना है, अपने भाई को बुलाया, का पता चल गया तुम्हारे भतीजे का। कहा कहां के? मक्के में है। का फिर का सुना है गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है मेरा बेटा, गुलामी की जिंदगी। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कोई सही बात हो जाती है। इम्तियाज भाई सारी बातें बकवास नहीं होती, कभी कभी कोई अच्छी बात कह जाता। वो किसी ने पूछा एक बात बता, माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है, बाप बेटे को कांधे पे क्यों उठाता है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा माँ बच्चे को गोद में इसलिए उठा के रखती है, वो चाहती है मैं जहां तक देखती हूँ मेरा बेटा भी वहां तक देख ले। ये माँ इसलिए गोद तक उठाती है कि जहां तक मैं देखती हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे। कहा फिर बाप कंधे तक क्यों उठाया? उसने कहा बाप इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देखता हूँ मेरा बेटा उससे भी आगे का देखे। कहते हो ना अपने बाप से कि क्या बनाया पूरी जिंदगी में,
और यार तुझे यहां से यहां पहुंचा दिया, और क्या चाहिए तुझे जिंदगी? ये था ना बाप के लिए। तुमने क्या बनाया? एक छप्पर न डाल सके और शर्म कर। कभी पड़ोसी से पूछिए छप्पर क्यों ना पड़ा, कभी पूछ पड़ोसी से ये पर्दे की जगह किवाड़ क्यों ना लगे। ये कहेंगे तेरे घर के खर्चे मुश्किल से चलते थे, लेकिन जब तू आया ना तूने बाप की मुसीबतें बढ़ा दी थी। कैसे? का तेरे बाप की कमाई तो 250 थी, एक एक दिन में तेरे 300 रुपए 600 रुपए के शौक होते थे, इसलिए बाप तरक्की ना कर सका, क्योंकि उसे तेरे ख्वाब पूरे करने थे, तेरे ख्वाब पूरे करने थे। बाप ने चचा से कहा भैया जितनी दौलत है सारी ले लो। का किस लिए? पता नहीं कि किसने खरीद रखा है बेटे को। अगर हमारी कुल कायनात भी मांगेगा ना तो हम दे के बेटे को आजाद करा के लाएंगे। ये बाप का प्यार था। हजरत हारिसा का सफर करते करते मक्का शरीफ आ गए। पता किया मेरा बेटा किसके घर है? किसी ने कहा खदीजतुल कुबरा के घर पे है। कहा कौन खदीजतुल कुबरा? का वो मलका-ए अरब है, उनसे बड़ी दौलत वाली कोई खातून ही नहीं। का अच्छा, का और कौन? का उनके शौहर मोहम्मद हैं। उसने कहा ये लोग हैं कैसे? लोगों ने कहा ये पूछते हो कैसे हैं? कहा हाँ। अब जरा सुनना, जब सवाल करने वाले ने सवाल किया ना ये कैसे हैं, एक ने कहा सुनो खदीजा को ताहिरा कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है, मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है। का अच्छा, का और कुछ? का इतने सखी हैं दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं गया। कहने लगे क्या देंगे? का जिसने जो मांगा दिया गया। दौलत मांगने वाले को अमीर बनाया गया, इज्जत मांगने वालों को इज्जतें दी गई है, रिस्क मांगने वालों की नस्लें पाली गई है। का इतने सखी है? कहा अगर हम जाएंगे हमारा बेटा लौटा देंगे। का तुम नहीं जानते हो मोहम्मद जहां ताहिर है वहां करीम भी है, और करीम वो होता है जब देने पे आता है तो बदला नहीं लेता, फ्री में लौटा दिया करता। आज पता चला खराब माइक होता क्या है। तवज्जो है? तैयार है सारे? कह दे या रसूल अल्लाह। और थक के नहीं बैठे हो तो जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। का इतने करीब कोई खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। चचा भतीजे आ गए, हुजूर के कदमों में खड़े हो गए। सुना है जी हमारा बेटा आपके पास है, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? कहा जैद बिन हारिसा। मेरे हुजूर ने फरमाया ठहरो। हुजूर ने आवाज दी बेटा जैद। हुजूर की जबान से लफ्ज़ बेटा निकला। आका फरमाते बेटा जैद। इतनी आवाज का निकलना था, हजरत जैद बिन हारिसा की आवाज आई, जी आया या रसूल अल्लाह। आए और आका के कदमों में बैठ गए। बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा, हुजूर की तरफ रुख किया। आका फरमाते बेटे इन्हें जानते हो? बच्चे से मुस्तफा फरमाते इन्हें जानते हो? मुड़ के देखे, कहने लगे जी ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये तुम्हें लेने आए हैं। जब इतनी बात कही ना ये तुम्हें लेने आए हैं, हजरत जैद बिन हारिसा ने बाप के चेहरे को देखा। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर के चेहरे को देखा। इतना कहना था लेने आ गए, रोने लग जाते हैं। आका फरमाते जैद जो तू कहेगा वो किया जाएगा, अगर तेरी मर्जी होगी तो भेजा जाएगा, मर्जी ना होगी तो भेजा जाएगा। हजरत हारिसा ये सोच रहे थे परसों के बाद बेटा मिला है, देख करके कदमों से लिपट जाएगा, बाप का दामन नहीं छोड़ेगा। तारीख हारिसा को भी पता थी कि अगर 40 साल के बाद याकूब बेटे से मिलते हैं तो आंखों की रोशनी लौट आती है। जब बाप बेटे को देखते हैं एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और ये तो हमारा बेटा है, हमें 6 महीने बाद मिल रहा है, साल के बाद मिल रहा है, हमें देखेगा कदमों से लिपट जाएगा, हमें देखेगा हमारे आगोश में आ जाएगा, हमें देखेगा साथ जाएगा। लेकिन बाग़े आमिना के लाल तेरी रहमतों पे सलाम, तेरी कुर्बतों पे सलाम, तेरी जलवतों पे सलाम, तेरी मोहब्बतों पे सलाम। जब हजरत ज़ैद से कहा था ये लेने आए
हैं, क्या फैसला है? रोके कहते या रसूल अल्लाह, आपके कदमों से जुदा होकर के मैं जीना नहीं चाहता हूँ। कहा बाप जरूर है, लेकिन मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। इतना कहा ना, बाप तड़प गया। बाप कहने लगा जी बे बाप तेरा चल मारो रही है, और यहाँ गुलामी की जिंदगी, वहां आजादी की जिंदगी। हजरत जैद ने कहा था अब्बा तुम्हारे घर की आजादी से मोहम्मद की गुलामी की जिंदगी बेहतर है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, हुजूर को नहीं छोड़ सकता, छोड़ नहीं सकता मुस्तफा। जब ना छोड़ा ना, फैसला हुआ, हुजूर ने वही हाथ पकड़ा, हरम शरीफ में आए, और आने के बाद मक्के के लोग बैठे थे, ऐलान कर दिया लोगों आज से जैद मोहम्मद का बेटा है। अल्लाह अकबर। ये डर था लोगों में, बाप को डर था गुलाम में बेटा बना हुआ मुसीबत में होगा। लेकिन जब हुजूर की कुर्बानियां और हुजूर का प्यार देखा ना, तो कहने लगे छोड़ के जाना ही बेहतर है, इसलिए कि ये तो मुझसे भी ज्यादा मेरे बेटे को प्यार दे रहे हैं। ये अखलाक थे हुजूर के। आज हमारे अखलाक क्या जानते हो? अभी कुछ दुख भरी बात बताने लगा। अल्लाह ना करे किसी का बेटा मां के बगैर जिंदगी गुजारे। ये बात मैं बड़ी तकलीफ के साथ कहता हूं, कई सारे फोन इस ताल्लुक से हैं। कभी ये बात भी बताओ उन लोगों को जो दूसरा निकाह करते हैं पहली बीवी के इंतकाल के बाद, उनसे जरा ये पूछना कि दूसरी बीवी लाने के बाद बच्चों की जिंदगी कैसी गुजरती है, कभी तूने देखी है कि नहीं? कभी पता है कि नहीं कि मां के बगैर जिंदगी बच्चों की कैसी होती है? आज हमारे समाज को दूसरे निकाह करने की बड़ा शौक है। बीवी का 40वां हुआ, दूसरा निकाह तैयार, 6-6 साल हो गए, मुड़ के बच्चे नहीं देखे। हाँ मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं। जानते हो यतीम वो होते हैं जिनके बाप मर जाते हैं, मिस्कीन वो होते हैं जिनकी माँ मर जाया करती है। कितने मिस्कीनों के फोन आते हैं, मौलाना जरा कुछ करिए, हमारा बाप हमें नहीं देख रहा है। दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रहा है। ओ हया कर, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने जिंदगी के ऐशो इशरत के लिए, बिस्तर की मौज मस्ती के लिए अपने बच्चों से नजर फेरी है। याद रख, तू बेखबर हो सकता है बच्चों से, लेकिन मुस्तफा बेखबर नहीं हो सकते हैं। आका को हर एक की खबर है। अगर कोई मिस्कीन इसलिए रोया कि बाप ने नजरें फेर ली है, कोई इसलिए रोया कि माँ ने सताया है, तो यहाँ तो चैन से जी सकते हो, मर के कब्र में आओगे तो याद रखना न कब्र में चैन मिलेगा ना असल में चैन मिलेगा। तो यार रिश्तों का हक अदा करना सीखो। रिश्ते हैं क्या? दूसरे निकाह के लिए मुसीबत। कितने बच्चे आज भूखे बैठे हैं, जवान बेटियां मजदूरी करके खा रही हैं, इसलिए कि बाप पहली बीवी के साथ है, दूसरी बीवी के साथ। बहन खुदा की कसम, ये कौन सा किरदार है? मुझे 2 लफ्ज दुनिया के सबसे मीठे लगे। मुझे, मैं नहीं जानता किसको क्या लगता है। सबसे मीठा लफ्ज मुझे मां लगता है, और दूसरा मीठा लफ्ज मुझे बहन लगता है। हाँ, सबसे मीठा लफ्ज। एक तस्वीर आई थी, बारिश की तस्वीर। उस तस्वीर में भाई छोटा, बहन बड़ी थी। ये साइज था। बहन भाई की उंगली पकड़ के ना बारिश में खुद भीग रही थी, भाई के ऊपर दुपट्टे से साया किया था। जैसा था भाई से वैसे ही कर दो। आवाज समझ में आनी चाहिए। भाई के ऊपर साया बहन ने किया। जब बाप बीवियों के नशों में आकर के औलाद छोड़ देते हैं, तब भाइयों को मां बन के बहने पाला करती है। आज बहनें मजदूरी कर रही है, दूसरों की गालियां सुन रही है। तुझे क्या पता है जब ये मजदूरी करने जाती है कितनी जगह दुपट्टे उतारे जाते हैं, कितनी जगह इनके जिस्म की नुमाइश की जाती है। लेकिन जाए तो कहां जाए? अगर दुपट्टा ना उतारा तो नौकरी से निकाला जाएगा, कपड़े ना उतारे तो तनख्वाह रोक दी जाएगी। और हया करो, ये बेटियां क्यों यहाँ तक पहुंची है? हमारे जैसे बेगैरतों की वजह से। कसम खुदा की, अगर हम ज़कात देने पे आ जाते, सही से ज़कात ही दे देते, तो कसम खुदा की ना कोई बेटी भीख
मांगी, ना कोई बेटा भीख मांगा। मैं किसी को दान देने नहीं कहता, तुम्हारी रोटी उठा के देने नहीं कहता, मैं कहता हूं वही दे दो जो खुदा ने तुम पे लाजिम किया। कम से कम किसी की बेटी की इज्जत तो बच जाएगी, किसी का दुपट्टा तो नहीं छिनेगा, किसी की आबरू तो नहीं लुटेगी। मेरी कौम उठो, अब सोने का वक्त नहीं। ये नहीं एक दिन जलसा करा लिया पूरा साल सोएंगे, नहीं। आज अहद करो, आज जलसा हुआ है, जब तक जिंदा रखेंगे तब तक हुजूर की इज्जत पे पहरे देते रहेंगे। ये अहद करो, वरना मत आना किसी जलसे में, मत सुनना किसी को अगर अमल करने की तमन्ना ना हो तो। रह गई मौज की बात तो वो कहीं भी जाके हासिल कर लेना, कभी जलसों में मौज मत ढूंढना, मत ढूंढना जलसों में मौज। और अगर यहां आए हो तो जवानों बदलो अपने आप को। तुम देख रहे हो जमाना कितना बदल गया। अल्लाह माफ करे, कड़वी बात है कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। जो लोग 10 बजे सो के उठते थे आज 3 बजे उठ जा रहे हैं। और जिस कौम को हुजूर ने 4 बजे उठने का टाइम दिया था वो 11 बजे आंखें मसल रही है। कई जगह लोग मिलते हैं, मुफ्ती साहब तुम तो ठेकेदार हो, ऐसा तावीज दे दो मेरी गोलक 2 दिन में भर जाए। मौलवी तावीज लिए घूम रहा जेब में, और हमारी कौम इतनी बेवकूफ हो सकी है, ये सोचती है जिसे तावीज आता वो सबसे पहुंचा हुआ है। नहीं, वो सबसे पहुंचा हुआ नहीं, सबसे पहुंचा हुआ वो है जो हाथ यहां पकड़ता है, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। मैं तुम्हें तावीज के झांके में रख के नहीं जाऊंगा, ये नहीं कह के जाऊंगा इनसे कुल वल्लाह का नक्श ले लेना, इनसे फलक का नक्श ले लेना, इनसे सूरह रहमान का नक्श ले लेना, बल्कि ये कह के जाऊंगा मेरी कौम के जवान मुझे पता है 11 बजे क्यों उठते हो, इसलिए कि 3 बजे सोया करते हो, इसलिए 11 बजे उठ रहे हो। 3 बजे तक तुम IAS की तैयारी नहीं कर रहे हो, PMS की तैयारी नहीं कर रहे हो, MBBS की तैयारी तुम नहीं कर रहे हो, सिर्फ रात को 3 बजे तक तुम मोबाइल पे मौज मस्ती की वीडियो देखा करते हो, अपनी की बेटियों को नाचता हुआ देखते हो मोबाइलों में, अपनी बहनों के कपड़े उतरते हुए देखते हो मोबाइलों में, इसलिए 3 बज जाते हैं। कसम खुदा की खा के कहता हूं, कौबंदी हो चुकी है। तावीज के लिए, बरकत के लिए एक नक्श छत पे लगाया, एक कुर्सी पे लगाया, एक काउंटर पे लगाया, एक गोलक पे लगाया कि बरकत होगी। कसम खुदा की खा के कहता हूं ये तो नक्श है। अगर 11 बजे सो के उठने का इरादा हो, नक्श नहीं पूरा पीर ले जाकर टांग दे, कुछ नहीं हो सकता है। अगर बरकत चाहते हो फजर में उठा करो, सजदे किया करो, अगर वो राजी हो गया तो रोजी में बरकत होने लगेगा। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। हाँ, लेकिन हम सोते 3 बजे, उठते 11 बजे। मौलवी तावीज कर, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा। सारे बैठे ना, सारे मुसलमान है ना, बोलो सारे मुसलमान है ना, सारे हुजूर के उम्मती हैं। ईमानदारी से बताना, जिसका अकीदा वही बोले। हुजूर इशारा कर दे तो सूरज पलटा के नहीं, जिनका अकीदा वही बोले सूरज पलटा के नहीं, चांद के 2 टुकड़े हुए के नहीं, हुजूर ने बुलाया दरख्त आया के नहीं, अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर बोले के नहीं। हम जानते हैं नबी जो कहते हैं वो होता है। तो सुन नबी ने क्या कहा, आका ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने उम्मत के लिए सुबह के वक्त की बरकत मांगी थी। उम्मत 10 बजे तक सोती है, बरकत का वक्त निकल गया। बता कर तूने नबी की दुआ का ख्याल ना किया तो तुझे रोजी कहां से मिलेगी, बरकतें कहां से मिलेंगी। आजा मस्जिद में आजा, सजदा कर ले, अपने रब को राजी कर ले। अगर तूने सजदे में सर रख दिया, 4 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद सीधा दुकान पे चला जा। मसीहत का नकीब कहता है, आजा सजदा करके तूने मुझे राजी कर लिया है, मैं रोजी करके तुझे करने वाला। रोजी अल्लाह देता है, पीर नहीं। गुमराह मत हो, अल्लाह रोजी देता है, पीर नहीं। हमारी कौम कहां जा रही है, गलत नहीं कह रहा हूं। अगर तुम्हें लगे मैं वहाबी हूं, खुदा की कसम मुझे लगता है मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी।
हाँ, मैं अपने अंदर को झांक के कहता हूं सबसे पक्का बरेलवी में हूं, लेकिन सच बताइए दिल पे हाथ आता है। अगर हमसे कोई आके कहता है ना, हमसे कोई आके कहता है ना और सीधी बात आके ये कहता है, सुने तवज्जो है ना सारे लोगों की, बेटे तवज्जो है, गौर करें। हमसे कोई पूछता क्या हाल है, मैं तुम्हें अपने अकीदे बता रहा हूं, अकीदे क्या हाल है, कहता बस पीर का करम है। बुरा ना मानियो भैया अगर कोई पीर बैठा हो मिंबर पे, तो हम भी पीर हैं भाई, खिलाफत है हम पे भी है, ये बात अलग है कि अभी हमने इधर काम नहीं शुरू साइड बिजनेस का शौक नहीं, चाहते अल्लाह इसी में जिंदगी गुजार दे, नबी नबी करते रहे इसी में जिंदगी गुजर जाए। कोई पीर बुरा ना माने, अगर पीर सच्चा होगा ना तो वो ताईद करेगा। किसी ने कहा क्या हाल है, बस पीर का करम। अल्लाह कहता सुन, जमीन का सीना चीर के ताने की कोपल मैंने निकाली, हरियाली को दो पत्तियां मैंने दी, जब वो बाहर निकली तो शबनम से मुंह मैंने धोया, हवाओं के झोंके से झूला मैंने झुलाया, चांदनी से रौनक मैंने बख्शी, सूरज से पावर मैंने दी, मैंने एक बाल में 70 दाने बनाए, और तू कहता पीर का करम है। बता हमने क्या किया, हमारा करम किधर गया? तो कभी ये मत कहना पीर का करम है, अगर कहना हो तो ये कह तुम्हारे पीर की है करम खुदा का हो रहा है। तुम्हारे पीर की है करम। ये चच्चा लोग कतई नहीं बोल रहे, क्या मसला है, सारे पीर हैं, नाराज होके बैठे, कुछ भी हो जाओ कुछ नहीं बिगड़ता, बस ये दुआ करना कभी मदीने वाला ना उठे, ये ख्याल है। तो क्या कहना आज के बाद, दुआ पीर की है करम, जोर से करम। कभी अल्लाह से मांगते ही नहीं बंदा, कभी नहीं मांगता। ये मैं नेचुरल बात बयान कर रहा हूं। जैसी ना दर्द हुआ ना, हाय रे डॉक्टर, फसल मारी गई तो हाय रे पीर, ऐसा लग रहा है सलसले पीर की चौखट से ही आ रहे निकल के, हाय रे पीर दुआ कर दो क्या कि कल से ग्राहक ही कोई नहीं आया। ये अकीदे वो भाई, कभी दुख आए ना तो कभी रब के घर भी आ जाए कर। तुझे पता है कितने दिन हो गए तू कभी मस्जिद की तरफ नहीं गया? तुझे पता है तूने कब से कुरान खोल के नहीं देखा? ख्याल है कुछ? कोई ख्याल नहीं। पीर कह देता 40 जुमेरातें चिराग जलानी है तो बंदा 41 जुमेरातें जा रहा चिराग जलानी। 5 बार मस्जिद से इमाम अजान दे के कहता हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। होगा इमाम कहीं का इमाम। ये वही है ना जो हमारे घर रोटी खाता, ये वही है ना जिसे हम 60 रुपए हफ्ता देते। ये सोचे हमारी, और ऐसी सोच वाले ना यहां कामयाब है ना वहां कामयाब है। याद रख, ये तेरे घर रोटी जरूर खाता है, तो महीने में 60 रुपए जरूर देता, लेकिन ये वो है जब हाथ बांध लेता है ना तो तेरा भी हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक लेके जाया करता। ये है 5 वक्त का इमाम। लेकिन मसला ही कोई नहीं है कि मुसीबत आई है ना तो सीधे पीर के पास चलो। ओ भाई कभी रब की चौखट पे आ जाया करो। तुम्हें पता है रब कितना करीम है, कितना करीम है तुम्हारा रब, अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते। एक सहाबी एक हुजूर की बारगाह में खातून आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, कहा जी, कहा मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, कहा फिर, कहा हजरत दुआ फरमाए हुजूर मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। जरा दिल खोल के ये बात सुनना, आका करीम की दुआ से माँ को बच्चा मिला। जब बच्चा देर से मिला ना तो माँ बेटे को ऐसे लिपटी जैसे सदियों के पिछड़े हुए मिल रहे हो। कभी माथा चूम रही है, कभी लब चूम रही है, कभी सीना चूम रही है। आका फरमाते सहाबा बताओ तो सही, क्या इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करता होगा? फरमाते हुजूर, आका फरमाते बताओ तो सही, इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करने वाला होगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सहाबा जितना ये माँ प्यार कर रही है, खुदा ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार किया। प्यार अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन कभी हमने उसे पहचाना नहीं, कभी आवाज नहीं दी,
और देखे देख आवाज, अल्लाह की कसम तेरा लहजा नहीं टूटेगा, मदद खुदा की पहले आ जाएगी। ये रब है हमारा, करीम रब है हमारा। फरमाया गया बंदा जब कहता ना या रहमान, तो 70 मरतबा अल्लाह कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है, 70 मरतबा। लेकिन रिश्ते ही खत्म हो गए बंदे के रब से, खत्म। मस्जिद में आए, पहले सफेद झाड़ लाए, धूल नहीं दिखी है, सफों में कितनी मिट्टी है। सेठ साहब आए मस्जिद में, दामन झाड़ रहे, हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे। अल्लाह कहता फरिश्ते इससे पूछो, इसे सबकी मिट्टी तो दिखाई दे गई, अपने दिल का मैल दिखाई नहीं दिया। इससे पूछो तो सही, ये सफेद झाड़ के देख रहा है, अगर ये बदन को लग गई एक बार पानी पड़ेगा धुल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी जो मैल इसके दिल पे चढ़ा है वो पानी से नहीं धुलेगा। इससे कह दो अगर ये दिल धोना चाहता है तो इस मिट्टी से नफरत रखकर उस मिट्टी को छुटा जो दिल के अंदर है, अगर वो साफ हो गई सारा जमाना रोशन नजर आने लग जाए। मजबूत करो जवानों, कामयाबी चाहते हो ना तो किसी के चक्कर में ना पड़ना। आ जाना तावीज कर देंगे, आ जाना कलम पढ़ देंगे। अगर कलम पढ़ने से पीर के ना अगर आईएएस बना करते तो सबसे बड़ा आईएएस पीर का बेटा होता। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला बड़ी प्यारी बात आपने की। फरमाते हैं कि पहले अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो, पहले हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। समझ रहे हो? आगे रोटी रख लो, फिर उसके बाद करो या अल्लाह मेरे मुंह में डाल दे। कब तक आ जाएगी? सारे मुस्तजाबुद्दाबाद बैठे, आ सकती है जल्दी? शेख सादी फरमाते नहीं, रोटी आगे रखी है ना, हाथ बढ़ा, फिर कह अल्लाह इस हाथ को मेरे मुंह तक लाने की तौफीक बख्श दे, फिर देख रोटी कैसे मुंह तक आती है। हम हिस्से का काम ही करना नहीं जानते। हम बेटी के हम रोटी जब खाने बैठे ना तो उसके हिस्से का काम ही नहीं करना जानते ना, अपने हिस्से का काम नहीं करते, कहते दुआ करो जी दुआ। बेटा भी मोबाइल चला रहा 3 बजे तक ना, हजरत पढ़ देंगे पैन पढ़वा ले बेटे, ना हजरत ही बचेगा ना तू ही बचे, तू इधर खेल वो उधर खेल। बचो यार, हम ज्यादातर ना खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गए। हमने खुदा परस्ती छोड़ दी, पीर परस्ती पे आ गए। अल्लाह तौफीक देना, खुदा परस्ती पे आओ, पलटो खुदा की तरफ, अल्लाह से मांगा करो, मांगा करो यार। उससे जब मांगा जाता है ना फिर वो टाला नहीं करता, फिर वो दे दिया करता है। लेकिन मांगने की आदत ही नहीं है ना। मांगे कैसे? कहते 5 टाइम की पढ़ लो मस्जिद में, फिर भी काम नहीं हो रहा। मैंने देखा 5 टाइम वालों को मस्जिद में हाथ पूरे आते नहीं सीने की बराबरी, ऐसे आया और ऐसे ही चले गए ऊपर। 2 मिनट हाथ नहीं रोक सकता दुआ में। इसे मांगना कहते? बता, कभी बगैर रोए बच्चे को माँ ने दूध पिलाया? जब तक रोए ना माँ दूध नहीं पिलाती। अगर बिन रोए दूध नहीं मिल सकता तो बिन रोए तुझे खुदा से कैसे मिल सकता है? कुछ तो रो भी ना सकता, मुंह बना ले, तुझसे मुंह भी नहीं बनता, बनेगा कहां से? ठेकेदार जो ठहरा यूं जाता मस्जिद में, यूं ऐसे जाके पहले गेट पे पैर मारेगा, नमाज़ी पीछे मुड़ के देखते तूफान आ गया दिखे में, पता चला सेठ आए, ये खुला हुआ यहां था, यूं ऐसा लग रहा मस्जिद में नहीं ससुराल में आ रहा है, कॉलर चढ़ाता आ रहा ऐसे करके। और उसके बाद आके ना ऐसे देखता सबको, जैसे ये निजाम चला रहा है मस्जिद का। गरीब आदमी बैठा है ना, मुड़ के देखता, अरे कोटेदार आए हैं, जगह दे दो वरना राशन मार लिया जाएगा। प्रधान जी हैं, जगह दे दो वरना पट्टा नहीं मिलेगा। करीब से रख गया, आइए साहब आइए, जगह दी जा रही है, ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, जहां जगह मिले वहां बैठा कर। यहाँ तेरी हुकूमत नहीं चलती, यहाँ सिर्फ खुदा की हुकूमत चला करती है। किसी के कांधे उछाल के न जाया कर। गरीब ने जगह दे दी, अंदर पहुंचा, जाके घड़ी देख के कहता जल्दी करो जी,
देखते नहीं 3 मिनट ज्यादा हो गए, अभी तक खुतबा ही चल रहा है। इमाम को डर लगा, उसने नमाज पढ़ाई, इसने उठा बैठी की मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, मोड़ के चल दिया, आस्तीने ऊपर चढ़ा रहा है, न दुआ मांगी न रोया न गिड़गिड़ाया न इंतजा की। अल्लाह कहता फरिश्तों जरा इससे जाके पूछो ये मेरे घर में क्या करने आया था, मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने आया था? अगर इबादत करने आया था तो इससे पूछो करके क्यों आया था। इससे कह दो अगर इस अकड़ में रखेगा मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात दिखा नहीं दूंगा। समझ के मेरी बात? मस्जिद में जाया करो, अकड़ के नहीं झुक के जाया करो। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तो वो जगह है जहां अबू बकर आते हैं उसी सफ में खड़े हैं, अगर बिलाल आते हैं तो उसी सफ में खड़े हो जाते हैं, उमर आते हैं तो उसी सफ में है, ज़ैद बिन हारिसा आते हैं तो उसी सफ में है। तो इस मस्जिद में जाकर पंखों के ऊपर गोलियां तुमने चलाई, इस मस्जिद में जाकर के जब हवा के लिए झगड़े तुमने किए, हमारी कौम कहां से कहां जा रही है। ए मेरी कौम बहरहाल बदलना होगा, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। मेरी कौम की बेटियां सामने बैठी हुई हैं, एक बड़ी बीमारी हमारी कौम को लगी हुई है, जो बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मजहब इस्लाम छोड़ रही हैं, गैर मुस्लिमों के बिस्तरों पे जाकर के लेट रही हैं, खिंजीर खाने वालों के होठों से होठ लगा रही हैं, नापाकों के बिस्तरों पे जाकर लेट रही हैं। और तुझे तो खुदा ने कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाया था, तू क्यों भूल गई अपने आप को? तुझे क्या हो गया है? तुझे पता है मुस्तफा ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है, तेरा कोई वकार ना था, आज उसी पैगंबर की शरीयत को उछाल के जा रही है, उन्हीं के दीन को ठोकर मार के जा रही है। हया कर ये जिंदगी 4 दिन की है, एक दिन मौत आनी है, आखिर पाला फिर फरिश्तों से पड़ेगा, फिर मुस्तफा सामने होंगे। अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो सुन लो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। बेटियों को समझाओ, तुमसे भी गुजारिश है, शादियों में जाके देखो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, कितनी बेटियों के गलों में दुपट्टे नहीं, बाप पकड़ कर रहा वो देख मेरी बेटी जवान हो गई, शर्म कर करते तू बेटी को तमाशा बनाने लाया है, बेटी को इज्जत तो आमिना के लाल ने अता फरमाई, मेरे हुजूर ने अता की बेटियों की इज्जत, जिसे कोई पूछने वाला ना था उसे मुस्तफा ने इज्जतों की मेराज बख्शी। और कैसी बख्शी जानते हो? मेरे हुजूर ने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, इस रिश्ते को कोई नहीं जानता कि बेटी का रिश्ता भी इतना प्यारा होता है। फिर फातिमा ज़हरा ने वो रिश्ता दिखाया लोगों को, और लोगों बाप बेटी का रिश्ता कितना अजीम है, कितना करीबी रिश्ता है। हुजूर हरम में है, सजदे में सर है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ी मौज कर रहा था, हुजूर को सजदे में देखा, कहने लगा है कोई जो फला पहाड़ी से ओझड़ी ला करके मोहम्मद के माज़अल्लाह कंधे पे डाल दे? एक कुत्ता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा। ऊंट की ओझड़ी थी, भारी थी, ये भी ताकतवर तक गया, उठा के लाया, हुजूर सजदे में, उसने ला के रख दी गर्दन पे। एक सहाबी खड़े थे, देखा तो चीख निकल गई, खींचना चाहा हुजूर के कांधे से ओझड़ी को, लेकिन खींच ना सके। जब पावर इतनी लाती कि ओझड़ी खींच पाते, दौड़ लगाई, हजरत खदीजतुल कुबरा की चौखट पे पहुंचे, आवाज आई मंदक कलबाब, दरवाजे पर कौन है? रोके कहते उम्मुल मोमिनीन कहा जी आज हुजूर सजदे में है, दुश्मनों ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है कि मुझसे हटी नहीं है, हो सके तो कोई मेरी मदद कर दे। इतना जुमला उन्होंने कहा था। तुम्हें बताऊं बेटी क्या होती है? उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा का बचपना था, ओ लोगों बेटी ये होती है हजरत फातिमा ज़हरा का बचपना। आपने इतना सुना, बचपन ही में अपने सर पे चादर डाली है, घर के बाहर आई, उंगली पकड़ी सहाबी की, कहते चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है, हरम शरीफ में आई है। एक तरफ से हजरत फातिमा ने ओझड़ी को धक्का दिया है, दूसरी तरफ से उन सहाबी ने खींचा है। जैसी ओझड़ी हुजूर के शाने से हटी है, आके करीम ने सजदे से सर उठाया, अजीब मंजर था, आंखें सुर्ख हो चुकी है, वजन की वजह से आंखें बाहर आ गई थी, चेहरा सुर्ख था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर, बेटी ने बाप का
चेहरा देखा, ये हाल देखा, बेटी बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में बैठ जाती है। नबी की फातिमा कभी बाप का माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, कभी लबो रुखसार चूम रही है, कभी गला चूम रही है। बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। और यार ये तस्वीर जमाने ने पहली बार बेटी के बाप से वफा की देखी है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने बाप के गले में हाथ डाला, रोने लग जाती है। रोते रोते बाप का चेहरा देखा, बर्दाश्त न कर सकी, कुछ ख्याल आया, उठी मुस्तफा की गोद से, दौड़ी है हरम शरीफ में, काबे की तरफ जाके खिलाफे काबे को थामा। हुजूर बेटी को देख रही है। अब बेटी के जुमले सुनना। बेटी ने खिलाफे काबा पकड़ा और रुख किया काबे की जानिब। मुस्तफा का चेहरा देखा, कहती है मेरे अल्लाह, जिसने मेरे बाप के साथ ये किया है उसे जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहना था, हुजूर उठे अपनी जगह से, बेटी को सीने से लगाया, कहते फातिमा अगला जुमला न बोल देना, अगला जुमला नहीं बोल देना। मगर क्या होता था, अब तो फातिमा की जुबान से जुमला निकल चुका था। मशीयत कह रही थी, ए फातिमा कुछ दिन सब्र कर ले, वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजा है। दुनिया ने देखा जितने लोगों ने ओजड़ी डाली थी उनके सर अलग पड़े थे, उनके धड़ अलग पड़े थे। ये रिश्ता किसने सिखाया? मेरे हुजूर ने। इन बेटियों की किसे कदर थी? किसी को नहीं। हुजूर को बेटी ने प्यार किया तो जमाने को पता चल गया ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता कितना भी मन चलाकर तुम्हें दावत देना कि मैं तुझे सोने के लुक़मे खिलाऊंगा, ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाऊंगा, कभी धोखा ना खाना। अल्लाह की कसम, बच्ची को कायनात के अंदर बाप से ज्यादा कोई दूसरा रिश्तेदार प्यार दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। बेटी को सबसे ज्यादा प्यार अगर दे सकता है तो बाप दे सकता है, बाप के सिवा कोई नहीं दे। ये जो मन चले छिछोरे, ये जो कहते हैं तुझे ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाएंगे, झूठे हैं, इज्जत के भूखे हैं। कल जब मन भर जाएगा फेंक देंगे। जब कोई सीने से नहीं लगाएगा तब सबसे पहले बढ़ के तुझे तेरा बाप सीने से लगाने आएगा। इसलिए किसी मनचले की बातों में ना आना। और मनचलों से भी गुजारिश है, हाँ मेरा उसूल तो नहीं है भाई, बस तवज्जो करें। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, एक गुजारिश है नौजवानों, तुम भी याद रखना, तुम अपने पसंद लव मैरिज के लिए बाप की इज्जत रोन देते हो, लव मैरिज के लिए माँ की इज्जत रोन देते हो, लव मैरिज के लिए खानदान को जलील कर देते हो। नहीं, धोखा मत खाना। खुदा की कसम, जो बेटियां अपने बाप को छोड़ सकती है, तू कितना सगा है वो तुझे छोड़ के कब चली जा सकती। याद रखना, जो बाप की नहीं हो सकती वो तेरी, वो तेरी, ये याद रखना। मैं चटकुले सुना के नहीं जा रहा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो तेरे बाप की नहीं हो सकती वो तेरी भी नहीं हो सकती। हाँ, ये दूर से बड़ी मीठी बात करेगी, ऐसा लगेगा सबसे ज्यादा हमदर्द देते, लेकिन जब घर में आ गई ना तो फिर ना तेरे घर की खैर है ना तेरी खैर है। और मैं इतनी कम उम्र में तजर्बा बता रहा हूं, कोई ये मत करना इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं, ये आपको देखी बात बता रहा हूं। अक्सर जितने लव मैरिज हुए हैं, या तो लाशें फ्रिज से निकाली गई है, या नदी से निकाली गई है, या कटे खेतों से निकाली गई है। क्यों? इसकी वजह यह है, लव मैरिज में बरकत नहीं होती है, इसलिए कि उसमें बुजुर्गों की दुआएं शामिल नहीं होती। बरकतें उसमें होती है जिसमें माँ का प्यार होता है, बाप की दुआएं शामिल होती है। याद रखना, कभी बाप से मत कहना तुम क्या जानो, कभी बाप से मत कहना कि तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए बीवी। तू उससे कह रहा है जिसने 50 साल एक औरत के साथ गुजार दिए कि बीवी कैसी होनी चाहिए। उससे कह रहा है तू जिसने एक कमरे में 60 साल गुजार दिए, उसे नहीं पता कैसी बीवी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे रात में पेड़ के नीचे बात क्या कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। 3 घंटे दीवार से रख के रात में बात कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। लेके डूब जाएगा ये तजर्बा, बर्बाद कर देगी ये चाहत। अगर मुसलमान हो
तो मेरी बात याद रखना, बाप के दो ख्वाब होते, अल्लाह बेटा देते, पहला ख्वाब वो जवान हो तो उसकी घर की दुल्हन हम पसंद करके आए, ये दूसरा ख्वाब। तुम पैदा हो गए, ख्वाब पूरा हो गया, तुम्हें दूल्हा बनाना बाप का दूसरा ख्वाब है। बाप से ये खुशियां न छीनना, वरना याद रखना आपकी जिंदगी पूरी पड़ी है जीने के लिए। और जब माँ बाप को सताता है ना, अल्लाह माँ बाप को सताने वाले को सजा दुनिया ही में दे देता है। समझ रहे ना नौजवान मेरी बात? उठो, बदलो अपने आप को जवानो, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। 5 वक्त मस्जिदें आबाद करो, दावे के साथ कहता हूं 5 वक्त सिर्फ मस्जिद चला जा, IAS की तैयारी कर, दुरूद पढ़ के एग्जाम में बैठ जा, पास ना कर जाए तो फिर नाम बदल के रख, गारंटी दे रहा हूं। 5 वक्त का नमाजी हो जाओ। गलत नहीं कह रहा, जिस कौम का 8 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार लेता है, उस कौम का जवान IAS बनने में कितनी मुश्किल बात है। इधर तू कामयाबी के लिए जाएगा, उधर फैसला तेरी तकदीर का मदीने से कर दिया जाएगा। रिश्ते जोड़ो हुजूर से, रिश्ते जोड़ो हुजूर से, ताल्लुकात मजबूत करो हुजूर से। करेंगे जवानों इंशाअल्लाह। याद रखो हमारे हुजूर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते, सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते। ये जिंदगी कट जाएगी। अभी मेरे इलाके की बात है, रिश्तेदार भी लगते, 5 जवान गए थे लद्दाख घूमने के लिए। हाँ, जानते हो कितने पैसे वाले थे? मान लो उनके इंतकाल पे तो 20 लाख रुपया उनके बाप ने, एक बेटे के बाप ने मस्जिदों को दान किया। कितना पैसा उनके पास रहा। लेकिन जब मौत आती है ना तो पैसा नहीं रोकता है, जब मौत आती है तो दौलत नहीं रोक पाती। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बच्चों को, लेकिन बताना ये मकसद है। कड़ियल जवान थे पांचों के पांचों, देखने में कदो कामत के निराले अनोखे थे, लेकिन गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। गारंटी है मौत नहीं आएगी। आज जवानी में मौतें आ रही है। बुढ़ापे का फरिश्ता इंतजार नहीं कर रहा कब बूढ़ा होगा, कब गला पकड़े जाके। आज जवानी में मौत आ रही है। बदलो अपने आप को, हुजूर वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ। मैं गलत नहीं कह रहा यार, सच्ची बात है। अगर हमारा खुदा सच्चा है तो फिर बंदों को सच्चे होने में क्यों देर लग रही है? हमारा नबी सच्चा है तो हमें चेहरे नबी वाले बनाने में क्यों देर हो रही है? हमने चेहरे वो बनाए कि लड़कियों को कौन सा चेहरा पसंद आएगा। बालों की कटिंग ऐसी हो जिसे लड़कियां गौर से देखें, लिबास ऐसा हो जिसे लड़कियां गौर से देखें। क्या ये अच्छा होता? तू ये सोचता चेहरा ऐसा बनाना है जिसे देख के हुजूर मुस्कुराने लग जाए, लिबास ऐसा पहनना है जिसे देख के मुस्तफा पसंद कर ले। तुम्हें क्या लगता इन मौलवियों के किसी ने कान पर तमंचा रख के कुर्ता पहनाया? किसी ने चुरी रख के दाढ़ी रखवाई है? बताओ, किसी ने हमारे कान पकड़ के पगड़ी बनवाई है? नहीं। हम भी शौक कर सकते थे, तुमसे महंगे जूते खरीद सकते, तुमसे महंगे कोट पैंट खरीद सकते, मगर खुदा की कसम हमने जमाने को तरजीह न दी। इस जमात ने तुम्हारा चरण नहीं देखा, इस पूरी जमात ने मदीने वाले मुस्तफा का चरण देखा। हमने कभी ये नहीं देखा कि जमाने का ट्रेंड क्या है, ये दुनिया क्या पसंद कर रही है। हमने ये देखा है हमारे मुस्तफा क्या पसंद कर रहे हैं। कभी तुम भी ये सोचो मुस्तफा को क्या पसंद है। दाढ़ी मुंडा के कोई खूबसूरत नहीं लगता, दाढ़ी रखा के खूबसूरत लगा करते। दाढ़ियां रखाया करो, चेहरे सजाओ, बताना ना पड़े ये अब्दुल रहमान की लाश है, ये अब्दुल्ला की लाश है, ये गुलाम हुसैन की लाश है, गुलाम कादिर की लाश है। बताना ना पड़े अगर बीच सड़क पे लावारिस भी पड़ा हो, चेहरा बता दे मोहम्मद का गुलाम सो रहा है। ऐसा बनाओ अपने आप को, बदलो जवानों। और ये मोबाइल सबसे बड़ा वायरस मोबाइल है हमारे जवानों के लिए, सबसे बड़ा ये नशा, एक शराब, दूसरा इंटरनेट, इसने कौम तबाह कर दी। हमारे मुसलमानों में जवानियां भी नहीं आ रही। जवानियां एक मुसाफा करने आया, दुआ कर दो रिश्ता हो जाए। मैंने उसे देखा तो मुझसे भी कमजोर, मैंने कहा मेरा तो जैसे तैसे करके हो गया, तेरा कैसे होगा? मैंने बाजू पकड़ लिया, भाई उसका इसे हिलाया ना, पूरा हिल गया। शादी की दुआ कराने आया, ये कि अल्लाह सांसें दे दे। किधर गई जवानियां?
जब टाइम से सोओगे नहीं, टाइम से उठोगे नहीं, जवानियों में रंग नहीं आएंगे। कह रहे यार किले पे झंडा लहराएंगे, तुझसे 12वीं का झंडा उठता ही नहीं। 12वीं के झंडे की बजाय तो किले के परचम का झंडा उठा ले। जुलूस में देखो 700 ग्राम की झंडी ना होती, कभी इससे पकड़ लिया, कभी इससे, कभी ऐसा हो गया, दर्द कर गई। ये हम मुसलमान। जवानियों की हिफाजत करो। डॉक्टर वो जोरी गालिब ने कहा था, तंग दस्ती ना हो, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत। अल्लाह की बड़ी नेमत है सेहत है। और जिम किया करो, मेहनत किया करो, जवानियां पैदा करो, ताकतें पैदा करो। अगर ताकतें नहीं होंगी तो रात भर कयाम कैसे करोगे, रातों को नमाज कैसे पढ़ोगे, रमजान के महीने के रोजे कैसे रखोगे। 3 रोजे रख के कहता मौलाना आज चक्कर आ गया, 3 बार गिरने से बचाओ, 3 रोजे में बेहोश हो रहा, इसे जवानी कहते हैं। अबे सोच टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये थी जवानियां। आज जवानियां देख लो, खड़ा करो किसे जवान 18 साल। समझ रहे मेरी बात? जवानियों की हिफाजत करो, ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती चीज है। जैसे सांस जाने के बाद नहीं आती लौट के, ऐसे ही जवानी जाने के बाद नहीं आती है। इसकी हिफाजत करो, इसको बचाओ, इसे हुजूर के सांचे में डालो। यार हुजूर की पसंद पे कितने जवान आते हैं जी, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैंने देखा ना तो चैन पहने पड़ा सोने की। मैंने कहा ठीक है जी, सोने की चैन, ये क्या आखिर नहीं हजरत वो गले में इसलिए रहते हैं कभी पॉकेट मर जाए ना तो इसे बेच के काम चला लेते, हम बिजनेसमैन हैं, सफर में रहते हैं। मैंने कहा यार पर्स कटेगा, जेब कटेगी, गले में इसे मत डाल वरना किसी दिन गले ही कट जाएगा। कितने अक्लमंद है हमारे। एडवांस के तौर पे क्या रखते, गले में सोने की चैन। खुदा के बंदे, अगर सोना हुजूर को पसंद नहीं तो तुझे क्यों पसंद है, बताना मुझे। और ये रिश्ते करने वाले भी अल्लाह माफ करे, दामादों को अंगूठियां दे रहे हैं बना बना के। हाँ कह रहा 3 तोले की है, दामाद की 60,000 तनख्वाह है, 3 तोले की पहना रहा, 3 तोले की अंगूठी, 4 तोले की चैन। शर्म कर, तू मुस्तफा वाला नहीं? कहते नहीं जी रस्म चल रही है। तुझे रस्म से क्या मतलब? अगर तुझे बेटी के लिए बेटा देखना था तो 70,000, 2 लाख, 3 लाख की अंगूठी चैन न खरीदता, कैश उठा था। कहता लो दामाद साहब ये मेरी तरफ से लेके चले जाओ, हमने अंगूठी इसलिए नहीं खरीदी कि हमारे नबी को पसंद नहीं है, और जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। इस पैसे से बजाय सोने के जाकर के बिजनेस कर लेना। हमने सोना इसलिए छोड़ दिया कि मुस्तफा को पसंद नहीं है। खुदा की कसम अगर उस पैसे से बिजनेस करोगे खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। हमारे भी दिमाग खराब है, हम भी सोने की अंगूठी देंगे, पहना बेटे, कयामत के दिन आग का जेवर पहनाया जाएगा। ये इश्क हमारा। एक जवान हुजूर की बारगाह में आ गया, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर ने एक बार तो निगाह डाली, फिर फेर ली। वो हुजूर के फिर इधर से आए, हुजूर ने फिर चेहरा फेरा, फिर घूम के आए, फिर चेहरा फेरा। अल्लाह अकबर। फिर जब चौथी जानिब से आए ना, हुजूर उठ के अंदर चले गए। कहने लगे यार क्या हुआ, मुझसे कौन सी गलती हो गई? हुजूर रूठ गए। हजरत उमर ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर को नापसंद हुआ। इतना सुनाना, उसने अंगूठी उतारी और उतार के फेंक दी। हजरत उमर कहने लगे अंगूठी फेंक क्यों दी? बच्चों को लेके जाके बीवी के लिए कोई जेवर बनवा देता। उसने कहा छोड़ो जी, जो हुजूर की नजरों से गिर जाए, मेरे घर की बेटियां पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। ये है इश्क हुजूर का, ये अल्लाह अकबर। ये कह के दीवाना रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आ गए, अंगूठी को देख वहां पे आए हुजूर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर वो जवान रोता हुआ गया है। कहा क्या हुआ था? कहा हमने कहा हुजूर को तेरी अंगूठी पसंद ना आई, उसने निकाल कर फेंक दी। हमने कहा फेंके क्यों? बीवी को बना देता जेवर, बेटी को बना देता। उसने कहा जो हुजूर को पसंद नहीं है मैं बेटियों के लिए भी पसंद नहीं करता। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उमर जल्दी जा, मेरे दीवाने को बुला के लेके आ जा। इधर हजरत उमर निकले हैं, उधर नबुव्वत की झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूं, तू भी इससे राजी हो गई। अगर दीवाने ऐसे होते तो दुआएं भी ऐसी होती।
हुजूर कहते या अल्लाह इसे माफ कर दे। अब गुलाम पलट के आया, हुजूर की आंख में भी आंसू, दीवाने की आंख में भी आंसू। कहने लगे लोगों अगर कोई जन्नती को देखना चाहे तो इसका चेहरा देख ले। और यार कुछ फेंक के तो देख हुजूर की रजा के लिए, कुछ देख के तो देख हुजूर की रजा के लिए। हम तो ये सोचते नहीं जी जिसने इकट्ठा कर लिया वो कामयाब है। नहीं यार, कभी बचाना कामयाबी नहीं होती, कभी लुटाना भी कामयाबी होती है। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का आता है। ये वो मजार है, चलता फिरता मजार माशाल्लाह, जहां बैठ जाए वही चादरें चढ़ने। अल्लाह सलामत रखे भाई अलचल सिवानी साहब को। अगर आप कहते सुभान अल्लाह तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बल्ख के शहंशाह, लेकिन ठोकर मार दी। खुदा की रजा के लिए निकल गए तलाश करने। और सुन जवान सुन, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। निकल गए और दरिया के किनारे ना अपनी गुदड़ी बैठे हुए सिल रहे थे। मामू आगे हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कहने लगे भांजे वो दिन अच्छे थे जब बादशाह थे या ये दिन अच्छे जो गुदड़ी सिल रहे हो? देखा मामू का चेहरा मुस्कुरा दिए, कहने दिन तो यही अच्छे हैं, दिन तो यही अच्छे। कहा कैसे? बोले भांजे बादशाह था, सोने की कुर्सी, सोने का तख्त, सोने का ताज, सोने के बर्तन, सारी चीजें सोने की थी। आज एक ही जोड़ी कपड़े वो भी फट गए और इन्हें भी हाथ से सी के पहन रहे, क्या मिला? कहने लगे ये देखना चाहते हो क्या मिला? कहा सुई थी, हाथ फेंक दी दरिया में। कि ये क्या किया? एक सुई थी वो भी फेंक दी। कहने लगे ठहरो, आवाज देके कहते मछलियों मेरी सुई ला के दो। अगर समझ में आया तो बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहते मछलियों मेरी सुई ला के दो। जितनी मछलियां आई ना सब मछलियों के मुंह में एक एक सोने की सुई थी, सोने की सुई। देख के कहने लगे अगर यही सोना प्यारा होता तो यही क्यों आता? सुई लाई हो मैं ढेर छोड़ आया हूं, नहीं मुझे मेरी सुई चाहिए। एक मछली आई अंदर से, उसके मुंह में वही हजरत इब्राहिम बिन अदहम की सुई थी। कहने लगी हुजूर ये तो सुई आपकी नहीं है। आपने देखा हाँ यही सुई है, उसमें धागा भी है, ये मेरी सुई है। अल्लाह अकबर। मामू ने कहा बेटे समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं जाना, तुमने मुझसे पूछा बादशाह छोड़ के क्या मिला? कहते मामू देख लीजिए जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई भी मेरी होती नजर आ रही है। खुदा के फिर किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हें हाथ लगा, किसी नारे के नाम पे, किसी दंगे के नाम पे, किसी फसाद के नाम पे, किसी चोरी के नाम पे हिम्मत नहीं कोई हाथ लगा दे। अगर तू सच्चा होगा हाथ तेरी तरफ उठेगा, बचाने के लिए बगदाद वाले का हाथ आ जाएगा। लेकिन शर्त से मुसलमान होना पड़ेगा, सच्चे मुसलमान बने। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। बोलो सारे जवानों इंशाअल्लाह। और ये जो कपड़े पहनते हैं ना हम, जिन्हें पता ही नहीं लगता कि ये पहन के सिलवाए हैं या सिलवा के पहने हैं, इतने फिट वाले कपड़े ना पहना करो, ना पहना करो इतने फिट वाले कपड़े। इनमें खुजली होती है तो खत्म नहीं होती। हाँ दुआ तावीजों से भी फिर नहीं जाती है। पहनना है तो कुर्ता पजामा पहना करो, लिबास वो पहनो जिसे देख के लगे हाँ इस्लाम का शहजादा जा रहा है। और टोपी जुम्मे जुम्मे ना उड़ा करो, टोपी हमारा जेवर है, इसे उतारा ही ना करो। अल्लाह की कसम सोने का ताज इतना अच्छा नहीं लगता सर पे जितना हुजूर की दी हुई टोपी सरों पे अच्छी लगती है। ओढ़ेंगे टोपी इंशाअल्लाह। अभी बोलने तैयार नहीं है, कतई भी बोलेंगे जोर से। हाँ ये जो हमारे तैयब भाई और जहीर भाई और क्या नाम है सद्दाम भाई, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। अगर आज के बाद एक बंदे ने भी हुजूर से प्यार कर लिया ना तो समझ लेना जलसा सजाना भी कामयाब, आपका आना भी कामयाब है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूलों से निकालो फौरन। ये मेरा सबसे अहम सबक है। सबसे पहले गैरों के स्कूलों से निकालो बच्चे अपने। जो बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही है उनका ट्यूशन पढ़ना बंद करो। अगर ये तुमने बंद ना किया तो सारी बेटियों से हाथ धो बैठोगे। ये बात बता रहा हूं, हाथ धो बैठोगे, कोई बहन नहीं मिलेगी। इसलिए अगर पढ़ाना है बेटियों को तो अपने समाज की अपनी बेटियां तैयार करो, या ऐसी जगह बैठो भेजो
बेटी भले किसी की हो, लेकिन पढ़ाने वाली बेटी होनी चाहिए। पढ़ने वाली भी बेटियां हो। जहां 4 बेटे 4 बेटियां, बिल्कुल मत पढ़ाना, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। कहते नहीं जी बेटी पे भरोसा, याद रखो आग वही लगाते हैं जिन पे भरोसे होते। याद रखना, इज्जतें वही लूटते हैं जो घर में रहते हैं, बाहर वाले कभी इज्जतें नहीं लूटा करते। तो ये 2 काम पहले करने। मैं भी एक न्यूज देख रहा था, उसमें हमारे मुस्लिम बच्चे गैर मुस्लिम के स्कूल में, ये कब तक हंसेगी? हमारे बच्चों को जब स्कूल में खाना दिया जाता है, पहले उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाया जाता है। 10-20 लाख जलसे में लगाओ, मर्जी है, एक भी ना सुधरे। तुम जानो कम से कम 5 लाख स्कूल में लगाओ। बच्चियों के लिए कॉलेज कायम करो, तालीमी इदारे कायम करो, और दुनिया को बता दो हम निकम्मे नहीं, हुजूर के गुलाम। तालीम हमारे घर में आई है, तुम्हारे मोहताज नहीं। इंशाअल्लाह हम अपने घरों से MBBS भी पैदा करके दिखाएंगे, IAS भी पैदा करके दिखाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी का। आयो मर जाओगे, तुम्हारे भी जनाजे उठेंगे, हमारे भी उठ जाएंगे, कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं होगा, लेकिन हिसाब सबको देना है, सबको देना है। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त हमें बेटियों के इन बहते कदमों को रोकना। कोशिश करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। आपकी बेटी कितने मिनट कहां जाती है, 1-1 मिनट का हिसाब रखें, बेहिसाब ना छोड़ें। एतमाद के सहारे बच्चियों को आवारा ना छोड़ें। और ये जो 2-2 किलो के मोबाइल बेटियों के हाथ में दे रखे, छीन लो इनसे। इनके हाथ में मुस्तफा की दी हुई तालीम दे दो, कुरान दो, किताबें दो, कनीज़े फातिमा बनाओ। कसम खुदा की अगर बेटी सुधर जाएगी तो पूरा समाज सुधर जाएगा। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। ये पैगाम हिंदुस्तान से नेपाल तक जाना चाहिए, ताकि कभी नेपाल आऊं तो पता चले यहाँ की बेटियां आज डांसर नहीं बन रही हैं, यहाँ की बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन रही हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, बचाएंगे बेटियों को। हाँ, बस फरमाया गया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, लोगों मैं सारी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा हूं, सबकी तरफ रसूल बन करके आए हैं। हुजूर, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। नौजवानों अब जिंदगी बदल लो, इंतजार का वक्त नहीं है। यकीन करो आदि तो कटी गई है। सूरज देखा ना रोज, कितने लोगों ने देखा सूरज? हाथ उठा के बता दे जिन्होंने सूरज देखा है। या अल्लाह जिनके हाथ नहीं उठे उन्हें बीनाई अता कर दे, अगर अंधे हैं तो आंखों की रोशनी दे दे, अल्लाह सलामत रखे। देखा ना इतने लोगों ने, सूरज सुबह उठता तो क्या होता है, 12 बजते बजते शबाब पे आ जाता है, फिर वो ढलने लगता है, असर तक सवाल होता है, मगरिब तक फिर वो डूब जाया करता है। ठीक उसी तरह कोई सुबह का वक्त है, कोई दोपहर के वक्त में है, कोई असर के वक्त में चल रहा है, किसी का मगरिब का वक्त आ गया। भाई तैयारी कर लो, जिंदगी का सूरज है, डूबने वाला है, हमेशा सामने नहीं रहेगा, ये बढ़ता जा रहा है, मौत के करीब हर घड़ी लेके जा रही है। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जैसे हुजूर की वफा में इतनी रात तक जलसे में आके बैठे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता, इसी तरह खुदा की मोहब्बत में मस्जिदों में जाके बैठ जाया करना। बैठेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। क्या बात है भाई? हाँ, ये हमारे तैयब भाई हैं, इनके लिए दुआ कर दो, अल्लाह इस सेक्रेटरी को सलामत रखे। हाँ, ये देखने में तो बूढ़े हैं, काम जवानों वाला कर बैठे हैं। भाई सद्दाम भी बड़े थके गए और भाई जहीर भी बड़े थके गए, इनके सारे कारकुनंदगान। मैं तुमसे एक बात कह के जाना चाहता हूँ, दिल थोड़ा न करना। किसी मौलवी ने सबके नाम लिए या ना लिए फर्क नहीं पड़ता, जिसकी महफिल सजा के बैठे हो वो तुम्हारे भी नाम जानता है, तुम्हारे बापों के भी नाम जाना करता है। कितने आए हैं मुस्तफा को खबर है, कितने बैठे हैं आका को खबर है, कहां से आए हैं हुजूर जानते हैं। वो यार जब बुला के बैठा दिया है तो फिर नाम भी तो जानते होंगे, वो नाम भी जानते होंगे, लेकिन शर्त है हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शजरा पढ़ दिया जाए। भाई इस माइक ने ना आज शहीद कर दिया, याद
ये हर बार मुझे कहते हैं आई लव यू, मैं आज इन्हें कहता हूं आई लव यू। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, इन्होंने क्या कहा ये इम्तियाज भाई समझाएंगे मुझे बाद में। ठीक है जी, कहा जा रहा है शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन वादा करो जो बातें हुई है याद रखेंगे। जवानों वादा करो, बदलोगे अपने आप को, नजरें नीची रखेंगे, बेटियों की इज्जत करेंगे, घरों में हया लाजिम करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, चेहरा हुजूर वाला बनाएंगे। अल्लाह हमारे वादों पे हमें सच्चा रखे, हमें हमारे इरादों पे अमल की तौफीक बख्शे। अब जरा कहते हैं सारे सुभान अल्लाह। देखिए मसला शजरे का है, मैंने अभी सुभान अल्लाह नहीं करवाया, किसी ने नारा लगाया ना लगाया, सुभान अल्लाह कहा नहीं कहा, मैं इसका खासदार भी नहीं रहता हूं मुझे कोई वाह वाह कहे, हाँ नारे लगाए। मैं चाहता हूं बस जो मैं कहूं वो तुम सुन लो और उस पर अमल कर लो, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन फरमाइश है नीचे से भी ऊपर से भी हुजूर का शजरा बयान करना है। लेकिन सुन लीजिए, शजरे ऐसे बयान नहीं किए जाते, शजरा ऐसे बयान किया जाता जब पूरा मजमा कहता है सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। मैं सोच रहा था सो रहे हैं, मगर पता चला संजीदगी से सुन रहे थे, संजीदगी से सुन रहे थे। बात लंबी हो जाएगी, सवा घंटा मुझे हो चुका, 3 बज चुके हैं ऑलरेडी। और कभी अच्छा मिला ना तो आज तो बस अल्लाह सलामत रखे, बस जरा कहते सुभान अल्लाह। और ये बात याद रखिए, जब मैं हाथ का इशारा कर दूंगा तो आपको क्या कहना है? यही कमी करते हो यार, पहला वादा पक्का करते हो, दूसरे में डंडी मार जाते हो। जलसे में बैठे बैठे भूल गए इतनी जल्दी, घर जाके कैसे तकरीर याद रह जाएगी रिकॉर्डिंग करके? भाई ये मोबाइल तो गिर जाएगा, इसे यहां न लिख, इसे यहां लिख। जब तक जिंदा रखेगा दिल में तकरीर बजती रहनी चाहिए। लोग कहते हैं यार अजीब मामला है, जब से तुमने तकरीरें शुरू की है जवानों की जेबों में तुम ही बजते रहते हो। मैंने कहा मैं नहीं बजता हूं, जवानों की जेबों में भी दिल में भी हुजूर की बातें ही होती रहती है। मैंने कहा जवान मुड़ गया है हुजूर की तरफ और रुकेगा नहीं, सीधा मदीने जाके दम लेगा। बोलो इंशाअल्लाह। और कैसे जवान हो यार, नहीं कहते बाबू, डर लग रहा है क्या? बोलो यार जरा सुभान अल्लाह।